अलवर पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरा देश और हम उनके साथ हैं। पहलवानों को 1-2 मीटिंग राजस्थान में करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो केंद्र सरकार को नाक रगड़नी होगी। अलवर पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले तीनों विधानसभा चुनाव में भाजपा को नहीं हराया तो मणिपुर जैसे हालात इन राज्यों में होंगे। मणिपुर में हिंसा हो रही है, देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में ऐसा क्या रखा है? केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चुप है। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर के मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। लोगों को मारा जा रहा है व घरों को जलाया जा रहा है, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। पहलवानों के मुद्दे पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि ये शर्म की बात है कि जब पहलवान जीत कर आते हैं तो उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान होता है। उस समय उन्हीं पहलवानों की बहन बेटियां कहा जाता है। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत अपनी जगह है, लेकिन एक बार अगर राजस्थान में पहलवानों ने मीटिंग की तो केंद्र सरकार को नाक रगड़कर उनसे बात करनी पड़ेगी। सतपाल मलिक ने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और ना चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके समर्थन में प्रसार करूंगा। इन्होंने नहीं हराया कांग्रेस को, इसको मोदी को मणिपुर हिंसा में जल रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ है सर? एक हरूफ नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में और तमाम बातें बोल रहे हैं। वहां लोग मर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, मारकाट चल रही है और एक बार वहां नहीं गए। अमेरिका जा रहे हैं, क्या लोग हैं अमेरिका में जाके? तुम्हारा घर जल रहा है। जीती हुई नॉर्थ ईस्ट में वही स्टेट थी जो तुम जीते थे और वो खुर्द-बुर्द हो गई सारी। और पूछो क्या? सर, पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कोई भी आदमी सामने नहीं आ पा रहा। ये बहुत शर्म की बात है। जब ये जीत के आती हैं तो इन्हें अपने यहाँ चाय पे बुलाते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और अब कोई उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ना उनका ख्याल कर रहे हैं। खाप पंचायत भी उनके समर्थन में आई है। खाप पंचायत अपनी जगह है, लेकिन हम हैं उनके समर्थन में। और मैं उन्हें कहूंगा एक बार अगर वो एक राउंड यहाँ राजस्थान में 5-4 मीटिंग कर देंगी तो ये नाक रगड़ के उनकी बात मानेंगे। आप सर राज्यपाल रहे, काफी सारे निर्णय बहुत शानदार लिए। अब सर क्या आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी चुनावों के दौरान? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो अच्छे लोग होंगे उनके लिए कैंपेन करूंगा। राजस्थान की राजनीति को लेकर के आप क्या देखते हैं? सचिन पायलट, अशोक गहलोत और जो जैसे वसुंधरा राजे और उनका भी चल रहा है मामला। देखो, वसुंधरा जी को तो ये लाएंगे नहीं आगे और उसके बिना इनका कोई काम नहीं बनेगा। राजेश पायलट और गहलोत के झगड़े पे मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि पर्सनल है उनका, लेकिन उनको इसको निपटा लेना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। हनुमान बेनीवाल जी का तो बहुत पहले से है तीसरा मोर्चा जी। सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर, राजस्थान में 38 विधायक रहते हैं जाटों के, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा। पिछली बार रामनारायण डूडी जी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके लिए जाट लीडरशिप खुद जिम्मेवार है। आपको याद होगा जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े तो सिर्फ 2 वोट से हारे थे और 4 जाटों ने क्रॉस किया था वोट। तो ये खुद ही गड़बड़ करते हैं। सर, अभी इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपका आदमी बन जाए। सर, किसान भी सर लगातार हरियाणा, पंजाब और इधर लगातार आंदोलन कर रहे हैं जी। उनका सर अभी तक एमएसपी वाला क्लियर नहीं हुआ है। इनकी नियत नहीं है क्लियर करने की, चूंकि एमएसपी क्लियर करने से उसको क्या नाम है इनका जो पूंजीपति दोस्त है अडानी को नुकसान है। उसने बड़े बड़े गोदाम बना दिए हरियाणा में, वो इसलिए कि सस्ते पे पानीपत में बनाया, सस्ते पे खरीदूंगा, महंगे पे बेचूंगा। तो अगर एमएसपी लागू हो जाएगी लीगली तो वो ये नहीं कर सकता। सर, रेल हादसों पे सर जो चूंकि पिछले जो मंत्री रहे उनके मामले में सर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। इस बार बीजेपी कहती है कि हमारे बड़ी मुश्किल से एक उपाय है, हमने तुरंत इसको बहाल किया है। इतने लोग मर गए जो इन्होंने बताए नहीं हैं, जितने 4 एक्सीडेंट में भी नहीं मरते हैं। और वहां घूम रहा था रेल मंत्री, कोई पहचान नहीं रहा था उसको कौन रेल मंत्री है। कोई जानता है कौन है रेल मंत्री? 8 मंत्री ऐसे हैं जो अपने दफ्तरों में नहीं जाते हैं, पीएम के यहां से उनका काम चलता है सब। पुलवामा अटैक को लेकर सर आपके हमेशा बयान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा अटैक को इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। जवानों की लाश पे इन्होंने चुनाव लड़ा और उसकी कोई जांच नहीं कराई। उसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग ताकत में आए तो उसकी जांच कराएंगे।
कि वो किसकी लापरवाही से हुआ। एक सर इनका बयान आता है कि हमारी जो जीडीपी है 5 ट्रिलियन होने जा रही है पूरे विश्व में, हम 5वें नंबर पर। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की बहुत बकवास करते हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। जीडीपी देख तो रहे, लोग गरीब हो रहे हैं, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, भर्ती सब बंद हो गई हैं और किसान को दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही है। जीडीपी का क्या करेंगे हम? अग्निवीर को लेकर सर क्या कहेंगे? अग्निवीर तो किसान खेती करता था या वहां से बचता था, उसका लड़का फौज में चला, वो रास्ता भी बंद कर दिया। ये किसानों की ताकत को खत्म करने का प्रयास है, ये खत्म होना चाहिए। सीधी भर्ती जैसे होती थी वो होनी चाहिए और एकदम होनी चाहिए। चलो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या परिणाम रहेंगे? क्या सरकार अभी से कौन बताएगा परिणाम का? क्या क्या स्थिति रहेगी? 5 राज्यों का मैं उसको 5 राज्यों का बता सकता हूँ कि ये सब जगह हारेंगे। सर लोकसभा को सीटें कटेंगे सर? लोकसभा का बाद में पूछना। सर इन 5 राज्यों में सर आप चुनाव प्रचार में जाएंगे या किस तरह आप सर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? सब जगह जाऊंगा, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा।